नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा हैं जो सियासी चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना नामुमकिन लग रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात संभल की उस सनसनीखेज छापेमारी की जहां बिजली चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। दूसरा योद्धा है वो शख्स जिसने शाहरुख खान और बांग्लादेश को खदेड़ने वाले भाजपा नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी दी है। तीसरा बड़ा खुलासा दिल्ली के लाल किले ब्लास्ट का, जिसमें आतंकियों ने पाकिस्तानी हैंडलरों से घोष सिम से बात की, जिसके बाद यूपी में भी हाई अलर्ट देखने को मिला। आखिरी योद्धा है 1 लाख का इनामी बदमाश तालिब, जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बताएंगे आपको पूरा मामला, तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश संभल जिले से आ रही है जहां बिजली चोरी पर योगी सरकार की सख्ती दिखी। डीएम और एसपी ने खुद देर रात छापेमारी की। थाना रायतीरी एक मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे, जहां एक घर के नीचे अंडरग्राउंड मिनी पावर स्टेशन मिला। यह स्टेशन 50 से 60 घरों को बिजली सप्लाई कर रहा था। यहां तक कि डेयरी भी चल रही थी। बड़े बड़े तारों का जाल बिछाया गया था। बिजली विभाग की टीमों ने सारे उपकरण जब्त कर लिए। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि शिकायतें मिल रही थी, इसलिए 7 टीमों का गठन किया गया। बड़ी मात्रा में चोरी पकड़ी गई। आरोपी के खिलाफ पहले से एफआईआर थी और अब सख्ती से कार्रवाई होगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डीएम। संभल में गत वर्ष 1 सितंबर से हमने बिजली चोरी रोकने का अभियान पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के सहयोग से आरंभ किया था और उसमें 150 करोड़ से अधिक रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई थी। और इसी क्रम में यह अभियान निरंतर चल रहा है और आज राय शक्ति क्षेत्र और सराय तरीन क्षेत्र, जहां लाइन लॉस 50% से अधिक है, उन पॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें ई रिक्शा अवैध तरीके से चार्जिंग किया जा रहा था, वहां कोई कनेक्शन नहीं था। उसके अतिरिक्त एक मिनी बिजली घर मिला जहां अन्य घरों में बिजली की सप्लाई हो रही थी और अवैध रूप से जो डेयरी है उसका भी संचालन किया जा रहा था, क्योंकि किसी भी रूप में कोई वहां परमिशन भी नहीं है और कोई मीटर भी नहीं मिला। हाँ, एक मुस्तफा मस्जिद है, वहां पर भी बिजली चोरी मिली है और उन सभी को भी हम जिनको आइडेंटिफाई किया है उन सभी को देख करके एक साथ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और दंड की कार्रवाई करेंगे। मौके पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी साथ थे, तो वही भारी पुलिस बल तैनात रहा। इलाके में हड़कंप मच गया। ये एक्शन दिखा रहा है कि योगी सरकार बिजली चोरी पर जीरो टॉलरेंस अपना रही है। ऐसे नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि इससे सरकारी राजस्व का बड़ा नुकसान होता है। लोग फ्री बिजली लेकर खुश थे, लेकिन अब कानून का डर सताने लगा है। यह एनकाउंटर बिजली चोरों के लिए कसा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की तारीफ हो रही है और पुलिस का रुख बिल्कुल साफ है कि ऐसे अभियान आगे भी चलते रहेंगे। अब बात करते हैं भाजपा नेता संगीत सोम को मिली बम धमकी की। यह धमकी बंगाली भाषा में आई और शाहरुख खान की केकेआर टीम विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। संगीत सोम ने पहले शाहरुख को गद्दार कहा था, बांग्लादेशी खिलाड़ियों को टीम में रखने पर एतराज जताया था, जिसके बाद अब किसी ने धमकी दी कि बम से उड़ा देंगे। पहले सुनिए संगीत सोम ने क्या कुछ कहा था, जिससे आज उन्हें धमकी की खबर सुननी पड़ रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। हिंदुओं को चुन चुन कर घर में घुस के कत्ल किया जा रहा है। बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि देश में बैठे हुए गद्दार
जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो बताओ। संगीत सोम के इस तेवर के चलते उन्हें धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। धमकी का मैसेज बंगाली में लिखा हुआ है। इससे बांग्लादेश कनेक्शन का शक गहरा हो रहा है। यानी कि संगीत सोम मेरठ से नेता होने के बाद भी बांग्लादेश की धमकी झेल रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू संगठनों के साथ सक्रिय रहते हैं और हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं। बता दें कि ये विवाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से शुरू हुआ। शाहरुख की टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर है, कई नेताओं ने विरोध किया। अब धमकी का मामला गर्म हो गया है। पुलिस अलर्ट है। जांच में पता चलेगा कि धमकी किसने दी। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक तरफ खेल को राजनीति से अलग रखने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवाद का मुद्दा भी उछाला जा रहा है। हालांकि संगीत सोम सुरक्षित है, लेकिन यह चक्रव्यूह धमकी देने वालों के लिए खतरनाक है, क्योंकि योगी सरकार में ऐसी धमकियों पर सख्त एक्शन होता है। इसलिए जल्द गिरफ्तारी की भी उम्मीद है। अब एक बड़ा खुलासा दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले से। यह ब्लास्ट पिछले साल नवंबर में हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। एनआईए की जांच में पता चला कि आतंकी पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क में थे। इसके लिए उन्होंने घोष सिम का इस्तेमाल किया। घोष सिम मतलब फर्जी आधार से ली गई सिम, जो किसी के नाम पर नहीं होती। आतंकियों के पास 2-3 फोन थे। एक क्लीन फोन रोजमर्रा के लिए, दूसरा टेरर फोन सिर्फ हैंडलरों से बात करने के लिए। एनक्रिप्टेड एप्स जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम इस्तेमाल करते थे। हैंडलर पाकिस्तान और पीओके में बैठे थे। वो आईईडी बनाने के निर्देश यूट्यूब से देते थे। मॉड्यूल से डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग शामिल थे, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल भी कहा जाता है। ब्लास्ट के बाद यूपी समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी हुआ था, क्योंकि खतरा पूरे उत्तर भारत में था। योगी सरकार ने यूपी में सुरक्षा कड़ी कर दी। घुसपैठ और आतंक पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि घोष सिम का रैकेट बड़ा है। जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेज से सिम बनवाए जाते हैं। हालांकि अब सरकार ने नियम सख्त कर दिए। मैसेजिंग एप्स को एक्टिव सिम से लिंक करना अब जरूरी हो गया है। कुल मिलाकर ये चक्रव्यूह आतंकियों के लिए घातक साबित हो रहा है। पाकिस्तानी साजिश नाकाम हो रही है। यूपी में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद कर दी गई है। यानी कि अब यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। आखिर में बात सुल्तानपुर के उस एनकाउंटर की, जहां 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश तालिब ढेर हो गया। तालिब उर्फ आजम खान लखीमपुर खीरी का रहने वाला था। उसके खिलाफ 17 मुकदमे थे। गैंग रेप और लूट जैसे गंभीर केस थे। लखीमपुर पुलिस ने 1 लाख का इनामी आरोपी पर रखा था। आरोपी को लेकर लंबुआ थाने के पास दीरिया पुल पर चेकिंग चल रही थी। रात में बाइक पर आता देख पुलिस ने रोका, लेकिन तालिब ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। तालिब गोली लगने से घायल हो गया। अस्पताल ले गए, लेकिन बच नहीं सका। पुलिस को अवैध पिस्तौल, कारतूस मिले। सुनिए क्या कुछ कह रही है सुल्तानपुर की पुलिस। आज थाना लंबुआ क्षेत्र के अंतर्गत एक दुर्दांत अपराधी के मूवमेंट की सूचना प्राप्त होने के क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी और जनपद सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी की गई थी, जिसमें अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे दौरान इलाज मृत घोषित कर दिया गया। यह अपराधी जनपद लखीमपुर खीरी के फरदान थाने का रहने वाला है तथा इस पर वर्तमान में 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। पूरे प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार में अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है। ऐसे इनामी बदमाशों का खात्मा हो रहा है। जनता में राहत है, क्योंकि तालिब जैसे लोग डर का माहौल बनाते थे। पुलिस की बहादुरी की तारीफ हो रही है। ये चक्रव्यूह अपराधियों के लिए है जो गलत रास्ते पर है, उनका अंत है। पुलिस की एक्टिवनेस दिखा रही है कि यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत हो रही है। ऐसे एनकाउंटर मिसाल बन रहे हैं। तो आज 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।